कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मतलब अपने लिए भी गलत सोच रहे हो और दूसरे के लिए भी गलत सोच रहे हो। ये नेगेटिवता आपके भीतर। और आज के जमाने में यहां जितने बैठे हैं ना, इसमें से कम कुछ नहीं कहूं तो 50% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अपने ही भी प्रति नेगेटिवता आ जाती है। जितने कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, उनके भी मन में कहीं ना कहीं अपने प्रति भी नेगेटिवता आ जाती है कि मेरे पाँव में बहुत दिन से घुटने में दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। पाँव में हाथ में दर्द है, ऐसा लग रहा है कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरी पीठ में दर्द है, कहीं कुछ बात, कमर में दर्द आ गया, कहीं मेरा गुरिया ना खसक गया हो, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना आ जाए। हर चीज में नेगेटिवता सोच रहे हैं। अपने घर में पति कहीं गया तो सोच रहे हैं कि उसके साथ गलत ना हो जाए, बच्चे कहीं गए तो सोचा गलत ना हो जाए, पत्नी कहीं गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटियां गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटे गए तो कहीं गलत, मतलब हमारे भीतर हम नेगेटिवता सोच रहे हैं। उसके लिए हमारे को क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोग अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल नहीं बना पाते, अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय नहीं कर पाते। इसलिए आपको कल कथा में कहा था कि बेलपत्री के मध्य भाग में चंदन लगाकर भगवान को समर्पित कर कर अपनी सीधे हाथ की नासिका को, सीधे हाथ वाली नासिका को दबाना है, उल्टे हाथ की नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करना है। बार बार श्वास लीजिए और सुखासन में बैठ जाओ और कम से कम 2 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना तुम्हारे से बन सके उतना बैठो। और 1-1.5 मिनट भी अगर आपने सुखासन में बैठकर अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल कर लिया, सक्रिय कर लिया, तो लगभग 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन के अंदर तुम्हारे भीतर जो नेगेटिविटी आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप सब अच्छा सोचो। आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, आपके भीतर एक प्रबलता अपने आप आ जाएगी, आपका विल पावर अपने आप मजबूत हो जाएगा, आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाएगी। और वो ऊर्जा आपके भीतर आना जरूरी है। आज सबसे मुख्य है आपके भीतर की ऊर्जा को प्रकट करना। एक बच्चा बैठा है यहां पर, 10 साल का है। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से उस बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता, ब्लड नहीं बनता उसके शरीर। हर 15 दिन में उसके शरीर में ब्लड डाला जाता है और 15 दिन में ब्लड वापिस बेकार हो जाता है, फिर 15 दिन में ब्लड डालना पड़ता है। ऐसा वो बच्चा 10 साल का हो गया और उसका ब्लड का सर्कुलर बस हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाओ, हर 15 दिन में ब्लड चढ़वाने ले जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वाओ। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से 10 साल का हो गया और उसको ब्लड चढ़ते चढ़ते हर 15 दिन में उसको खून चढ़ता है, ब्लड चढ़ता है। उसका पत्र एक आया, मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर, मैं नांदगांव से हूँ। नांदगांव का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबू आया है क्या साथ में? लिया उसको, लिया। मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर है, मैं नांदगांव का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा 10 साल का है। जन्म लिया उस दिन से उसके शरीर में ब्लड देना पड़ता है, हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। खून चढ़ाते चढ़ाते हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, खून चढ़वाते हैं, पर गुरुदेव उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टरों ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और ये खून चढ़वाना ही पड़ेगा। हम लोग आखिरी में क्या करें? तब हमने 2019 में पहली बार आपकी कथा सुनना चालू करी और 2019 में कथा सुनना चालू करी। 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र शंकर को चढ़ा कर लाती, अपने बेटे को दे देती, उसको बेलपत्र खाने को देती, पानी चढ़वाती। और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा 1 बोतल भी उसको खून चढ़ाना नहीं पड़ रहा और बाबा की कृपा से वो ठीक है। आजा बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। 10 साल का बेटा है, जन्म लिया उस दिन से ब्लड चढ़ रहा है। 2019 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते बाबा को जल चढ़ाती,
बेलपत्र लाती, जल चढ़ाकर बेलपत्र ला